एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप बिना कोई ज्वाइनिंग फी और बिना कोई एनुअल चार्जेस की आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकती हो। यह एक्सिस बैंक का एक बिगिनर लेवल कार्ड है। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास यहाँ एक्सिस बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड नहीं है या अगर आपके यहाँ एक्सिस बैंक से कोई सा भी रिलेशन नहीं है तो आप इस कार्ड को अप्लाई कर जो एक्सिस बैंक का जो बाकी का क्रेडिट कार्ड है उसके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल वीडियो के थ्रू इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट और कौन कौन से हिडन टर्म्स एंड कंडीशन और चार्जेस देखने को मिल जाते हैं वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको किस तरह इस कार्ड को अप्लाई करना है और किस तरह आपको यहाँ वीडियो केवाईसी करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अगर आप पेटीएम ऐप पर यूटिलिटी बिल पेमेंट जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज 300 रुपए तक करते हो तो उसके लिए आपको यहाँ फ्लैट 100% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और आप इस ऑफर को जब आपका ये कार्ड आपको डिलीवर हो जाता है उसके 30 डेज के अंदर ही आप इस ऑफर को क्लेम कर सकती हो और जो भी आपका यहाँ पे कैशबैक है वो आपके कार्ड पर विदिन 5 डेज के अंदर ही सेंड कर दिया जाता है और आप इस ऑफर को सिर्फ एक बार अप्लाई कर सकती हो। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, आपको यहाँ पे एज रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अगर आप इस कार्ड के थ्रू 200 रुपए तक का स्पेंडिंग करते हो तो आपको यहाँ पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है, जिस रिवॉर्ड पॉइंट का आप यहाँ पे यूज कर सकती हो एक्सिस बैंक पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के गिफ्ट कार्ड को बाई करने के लिए। और इस रिवॉर्ड पॉइंट का भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि अगर आप इस कार्ड का यूज कर यूटिलिटी बिल पेमेंट, एजुकेशनल सर्विसेज, इंश्योरेंस, वॉलेट एड मनी, रेंट पेमेंट, फ्यूल ट्रांजैक्शन इस पर पेमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे एज पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप इस कार्ड का यूज कर पेटीएम पर 299 रुपीज ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज या डीटीएच रिचार्ज करते हो तो आपको यहाँ पे 5% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पे इस कोड को अप्लाई करते हो पेमेंट करते टाइम। ठीक इसी तरह का ऑफर आपको यहाँ जोमेटो पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अगर आप मिनिमम 200 रुपए तक का ऑर्डर प्लेस करते हो और इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ 40% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा जोमेटो के ऑर्डर पर। इसके साथ साथ आपको यहाँ ब्लिंकिट पर अगर आप यहाँ 750 रुपए तक का ऑर्डर प्लेस करते हो और इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको अपने ब्लिंकिट के ऑर्डर पर 10% तक का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और मिंत्रा पर अगर आप यहाँ 999 रुपीज से ज्यादा का ऑर्डर प्लेस करते हो और इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ 150 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे एक वेडनेसडे डिलाइट ऑफर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको यहाँ पे ऑफर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप मेक माई ट्रिप पर फ्लाइट टिकट या होटल टिकट बुक करते हो तो आपको यहाँ 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और ठीक इसी तरह का ऑफर आपको यहाँ बिग बास्केट भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे कुछ बेनिफिट जो कि आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड पर आपको यहाँ पे कौन कौन से फी एंड चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि आपको ये कार्ड मैक्सिमम टाइम लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है। अगर आप अपने कार्ड का ड्यू अमाउंट का पेमेंट सही टाइम पर नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे आपके ड्यू अमाउंट पर 3.75% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ लेट पेमेंट फी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 500 रुपए से कम के अमाउंट के लिए आपसे यहाँ किसी भी तरह का यहाँ चार्ज देखने को नहीं मिलता है। और वही अगर आप यहाँ 501 रुपए से ज्यादा का अमाउंट ड्यू करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का लेट फी देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का यूज कर कभी भी एटीएम से विड्रॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने एटीएम से विड्रॉल लेते हो तो उसी दिन से आपको यहाँ पे चार्ज पे करना रहता है, जो कि आपको यहाँ पे 2.5% आपके विड्रॉल अमाउंट पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी बिल पेमेंट है अगर आप फिजिकली बैंक पर जाकर अपने ड्यू अमाउंट का पेमेंट करते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पे 175 रुपीज का आपको यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। और अगर आपके कार्ड पर जो भी लिमिट असाइन किया गया है उस लिमिट से ज्यादा का अगर आप यहाँ ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। इसके साथ साथ अगर आप इस कार्ड के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ 3.5% का चार्ज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेंट पेमेंट, फ्यूल ट्रांजेक्शन, एजुकेशन पेमेंट, वॉलेट लोड मनी, यूटिलिटी पेमेंट, इन सभी पर आपको यहाँ पे 1% का यहाँ पे चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ फी एंड चार्जेस जो कि आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपका जो भी एज है यहाँ 18 प्लस होना चाहिए और आपको अपने पास जो भी ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए और जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड है उस पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए और जो भी आपका यहाँ पे सिविल स्कोर है वो यहाँ पे 720 प्लस होना चाहिए और अगर आप यहाँ एक सैलरीड पर्सन हो तो आपके पास यहाँ पे इनकम प्रूफ होना चाहिए और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या खुद का बिजनेस है या खुद का काम करते हो तब आपके पास यहाँ पे एक ITR होना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं किस तरह आपको यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ एक्सिस बैंक का जो ऑफिशियल क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का पेज है उसका लिंक दे दूंगा। उस पर टैप कर देने के बाद आप यहाँ पे इस पेज पर जाओगे जहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक पर पहले से अकाउंट है या नहीं। अगर आपका यहाँ पहले से अकाउंट है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन में टैप करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज दिखने को मिल जाता है जहाँ पर जो भी आपके यहाँ पे एक्सिस बैंक का डिटेल है उसको आप यहाँ फिलअप कर आप यहाँ बिना कोई KYC प्रोसेस के आपका जो भी कार्ड है यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। और अगर आपका यहाँ पे एक्सिस बैंक पर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। उस पर टैप कर देने के बाद जो भी आपका यहाँ मोबाइल नंबर है जो कि आपके आधार कार्ड पे लिंक है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपके यहाँ पैन कार्ड नंबर है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है और जो भी आपके यहाँ एरिया पिन कोड है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और आपको यहाँ पर नेट एनुअल इनकम में मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा आप यहाँ 3.5 लाख रुपीज तक का अमाउंट यहाँ पे एंटर करो ताकि आपका जो भी कार्ड है यहाँ पे अप्रूव हो सके। इसके बाद जो भी आपका यहाँ कैप्चा कोड है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे नीचे जो एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आप इस कार्ड को मास्टर कार्ड और वीजा वेरिएंट में भी पा सकते हो। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ 0 ज्वाइनिंग फी और 0 एनुअल फी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ करना क्या है आपको इस कार्ड को सिलेक्ट कर लेना होगा और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है। OTP को एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन पेज देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन कर आपको यहाँ आई एग्री के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा जैसे कि आपको अपना फुल नेम और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको यहाँ टाइटल में आप अपना टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने कार्ड पर जो भी नेम प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी मदर्स नेम और जो फादर्स नेम है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा और मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे सिंगल हो या मैरिड हो उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला रेसिडेंट एड्रेस जहाँ पर जो भी आपका करंट का एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा और आपको यहाँ पे ऑफिस के एड्रेस में आप यहाँ जिस भी कंपनी में जॉब करते हो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो अगर आपका यहाँ कोई सा भी शॉप है तो आप उस जगह का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपको अपने कार्ड को कहाँ पर रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसको टिक मार्क कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ फिलअप करना है। तो अगर आप यहाँ सैलरीड पर्सन हो तो आपको इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एक बिजनेसमैन हो या खुद का काम करते हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए किस तरह इस फॉर्म को फिलअप करना है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जो भी आपने एनुअल इनकम फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर सेक्टर में आप किस सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपका जो भी कंपनी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम में आप जो भी कंपनी में जॉब करते हो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसको एंटर कर देने के बाद आप जो भी अभी करंट में जॉब कर रहे हो उस जॉब को किए हुए आपको कितने टाइम हो चुका है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज अगर आप यहाँ
आप 5 साल से जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ 5 यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ काम कर रहे हो उसका आपको यहाँ कितना एक्सपीरियंस है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस ईमेल आईडी में आप जहाँ पर भी जॉब करते हो अगर आपको यहाँ पे कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का ऑप्शन में टैप कर सकते हो और इस तरह आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में टैप कर आपका ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो भी आपने यहाँ पे एनुअल इनकम एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो क्या है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम देखने को मिल जाता है। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का काम करते हैं तो वे यहाँ पे बिजनेस इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे कई तरह के प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कंपनी नेम है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपका यहाँ पे खुद का कंपनी है या खुद का बिजनेस है तो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर सकती हो। इसके बाद ऑनरशिप टाइप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ अकेले खुद से काम करते हो तो आपको यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आप कब से कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे एंटर कर दिया है और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको कुछ ही घंटों में आपको यहाँ पे SMS के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाता है। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो आपसे यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके फोन नंबर पर कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो भी आपका यहाँ रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए एक लिंक देखने को मिल जाता है। उस लिंक पर आपको यहाँ पर टैप कर देना होगा और मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो केवाईसी करने का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली वीडियो केवाईसी कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस लिंक पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर था उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे गेट OTP के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपके नंबर पर OTP आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, इस पर टैप कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में जो भी आपने यहाँ पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर फिलअप किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। को यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक आधार कंसेंट का एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे आई एग्री के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपका नंबर आधार कार्ड पे लिंक है उस पर एक OTP आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है और नीचे कंफर्म OTP का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाता है। आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है और अब आप यहाँ वीडियो केवाईसी के पेज पर जाते हो जहाँ पर आपको यहाँ मेक श्योर करना होगा कि आपको अपने पास जो ओरिजिनल पैन कार्ड है उसको अपने पास रख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इन तीनों बॉक्स को टिक मार्क कर देना होगा और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन में टैप कर देना है। और वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको अपने डिवाइस का कुछ परमिशन का अलाउ कर देना होगा जैसे कि लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा। इसके बाद अब आप यहाँ कुछ ही मिनटों में एक्सिस बैंक के एजेंट से कनेक्ट हो जाओगे जहाँ पर वे आपका जो भी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो भी आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ है उसको वे यहाँ वेरीफाई करते हैं। इसके बाद जो भी आपके यहाँ फोटो है उसको वे यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं। आपको यहाँ बैक कैमरे के थ्रू आपका जो भी ओरिजिनल पैन कार्ड है उसका फोटो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और ये सही प्रोसेस कमिट कर देने के बाद आपका यहाँ पे केवाईसी कमिट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा कि आपका जो कार्ड यहाँ पे अप्रूव हुआ है कि नहीं। यह था पूरा डिटेल प्रोसेस जिसके थ्रू आप यहाँ एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री के लिए यूज कर सकती हो।